ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हिमालय यात्रा पर जब परम पूज्य गुरुदेव जा रहे थे तो उन्होंने एक अनुभव लिखा है। वे पर्वत चढ़ रहे थे, राह अति विकट थी, करीबन 1.5, 2 या 3 फुट का रास्ता था। नीचे गरजती हुई गंगा थी और यहाँ पर पर्वत चट्टानों की तरह खड़ा था, हालांकि वो चट्टान ही था। थोड़ी सी गलती हो गई, कहीं पाँव फिसला, कहीं पाँव गलत जगह पे पड़ा तो नीचे गंगा मैया के गर्भ में जाना तय था। इसलिए पर्वत को हाथ लगाकर पर्वत का सहारा लेकर कभी कुछ ऐसा हुआ तो पर्वत को पकड़ लेंगे। हालांकि ये मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पे पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं, चट्टान है। अब क्या पकड़ोगे? ऐसी राह गुजरते गुजरते गुरुदेव आगे निकले, चट्टी पे आके आराम किया और फिर निकले। राह में और भी यात्री मिले, सब लोग हंसी खुशी चल रहे थे। अपना सामान अपने साथ था, साथ में एक आदमी रखा था जो गाइड कर रहा था, लेकिन उसकी जो भाषा थी वो किसी को समझ में नहीं आ रही थी। वो बात बात में क्रोध भी करता था। लेकिन यात्रा है, सभी लोग हंसी मजाक खुशी मनाते चलते थे, अपना सामान लेके चलते थे। इतने में अचानक जब सब लोग आगे बढ़ रहे थे तो ये पीछे था, पीछे के आदमी को उस मार्गदर्शन ने कुछ ऐसा इशारा किया और कुछ बोला। अभी क्योंकि वो स्पष्ट नहीं बोल रहा था तो जो आदमी पीछे था उसको उसने उंगली दिखा के बताया और वो आदमी समझा कि वो बता रहा है कि पीछे जो और आगे से जो आ रहे हैं ना, ये सब भालू है। और आपको पता होगा हिमालय के भालू बहुत खतरनाक होते हैं, वे जान ले लेते हैं। वो थोड़ा पीछे आराम से चलता था, वो दौड़ते दौड़ते सबके पास आया और सबको कहा कि हमारे मार्गदर्शन ने कहा है आगे भालू है। लोगों ने आगे देखा क्योंकि हिमालय पर कुछ स्पष्ट दिखता नहीं, तो देखा कि कुछ बड़े बड़े काले प्राणी इनकी तरफ आ रहे हैं और देखा तो उनका जो मार्गदर्शक गाइड था वो लापता था, वो दिखता नहीं था कहाँ गया। लोगों ने अंदाज लगाया कि वो अपनी जान बचाने के लिए कहीं भाग गया है या वो पेड़ पे चढ़ गया है। अब इनकी हालत खराब हो गई। सब लोगों ने कहा जिनके पास लाठी है वे लोग आगे आ जाए और हम लोग यहाँ पर क्या करें, 2 लोग आगे रहे, 2 लोग पीछे रहे, 2 लोग दाएं रहे, 2 लोग बाएं रहे। अगर कहीं से भी ये भालू आ जाते हैं तो हमला कर दे, लाठी मार दे, कोई भागे नहीं, क्योंकि भागेगा कोई तो मारा जाएगा।
साथ में रहेंगे तो बच जाएंगे, हमको बटना नहीं है, बटेंगे तो भालू खा जाएंगे। और सबने तय किया और सबने भगवान का, अभी तक जो हंसी मजाक कर रहे थे, भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, वातावरण धुंधला है, सवेरे का टाइम है और देख रहे ये बड़े बड़े प्राणी आगे आगे आ रहे हैं। लोग बोले अब मारे गए, भालू हमें नहीं छोड़ेंगे, भालू भी बहुत है, हमारी संख्या है उससे ज़्यादा भालू है और हिमालय के भालू आदमियों को छोड़ते नहीं है। अब अंतिम समय आ गया। ऐसा करते करते वे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। कुछ देर चलने के बाद देखा वहाँ पे कुछ भेड़ बकरियां चर रही थी और वहाँ को चलाने वाले और चराने वाले लोग भी थे। थोड़ा आश्वासन मिला और धीरे धीरे वातावरण खुल रहा था। तो अचानक देखा कि ये जो काले कलर के भालू जो है ये और ज़्यादा हो गए हैं। अचानक उन्होंने पीछे देखा कि उनका मार्गदर्शक आ गया है। तो उसने पूछा तू ये क्या किया? भालू से बचाने के लिए हमको कोई रास्ता दिखाना था, तू तो चला गया अपनी जान बचाने के लिए। उसने कहा मैं कहाँ चला गया, मैं तो लघु शंका गुरु शंका के लिए एक झरने के पास चला गया था, मैं आ गया। तो बोला भाई भालू से कैसे बचना? बोलता कौन से भालू? उसने बोला तूने तो बताया, वो देखो काले काले भालू आ रहे हैं। वो हंसने लगा, बोलता वो भालू नहीं है, वो तो हमारे हिमालय की भैंसें हैं जो मोटी होती है, काली होती है। तो तूने कहा ना भालू? बोलता मैंने कब भालू कहा, मैंने कभी भी भालू नहीं कहा। लोगों ने कहा तूने वो जो अब पीछे तुम्हारे साथ चल रहा है उसको तुमने इशारा करके बताया कि वहाँ पे भालू है। उसने कहा मैंने भालू कहा ही नहीं, मैंने तो कहा आलू, क्योंकि यहाँ के जो आलू है, ये हिमालय के जो आलू है सबसे श्रेष्ठ होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और पौष्टिक होते हैं। तो मैंने कहा वहाँ पे आलू है और मैं अपनी लघु गुरु शंका के लिए चला गया। उसमें डरने की बात क्या है? वो लोगों का डर टूटा। थोड़ा आगे उजाला हुआ, धूप निकली तो देखा सारी भैंसें थी और भैंसें निर्दोष अपना घास खा रही थी। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये जो भ्रांति हुई, ये जो हम लोग भ्रमित हुए, क्या हमारे जीवन में भी हम लोग ऐसे भ्रमित नहीं होते? ऐसी भ्रांतियां नहीं होती हैं? और खास करके हम जो कर्म कांड करते हैं, इस कर्म कांड के बारे में दो प्रकार के लोग हैं। एक कहते हैं कर्म कांड सब कुछ है, क्योंकि वे कहते हैं कि वेदों के मंत्रों में, श्लोक में कर्म कांड है, महाभारत में, भागवत में, सब में कर्म कांड है। और कुछ लोग कहते हैं कि कर्म कांडों ने भारत का सत्यानाश कर दिया है, कर्म कांडों से कुछ मिलता नहीं, इन्होंने बर्बाद कर दिया है। अब परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं न ये सही है न वो सही है। कोई भी चीज को हम अच्छी तरह समझ लें और उसका सही उपयोग करना आ जाए तो वह गलत नहीं होते। वेद में है, महाभारत में है, लेकिन हम लोगों ने कर्म कांडों को कैसा कर दिया, उल्टा सुल्टा कर दिया। और परमात्मा के बारे में भी हमारे मन में कितनी शंकाएं हैं। परमात्मा का सानिध्य मिलना इतना डिफिकल्ट नहीं है। और परमात्मा, इवन कोई आदमी महान है, कोई धर्मात्मा है, कोई सम्माननीय है, उसका समीपता, उसका सानिध्य हमेशा सुख देता है और हमें ऊपर उठाता है, वह लाइफदायक होता है।
तो ये परमात्मा, ये ब्रह्मांड के मालिक हमारे पास रहे, हम उनके समीप जाए तो लाभ मिलता ही है। लेकिन हमारी परमात्मा के बारे में जो कल्पना है वो ही इतनी गलत है। जब हम परमात्मा को नहीं समझते तो हम कर्म कांडों को भी कैसे समझेंगे। परमात्मा के बारे में देखो, गुरुदेव कहते हैं कि देखो, कोई अत्तर की दुकान रहेगी तो दुकान में खुशबू रहेगी, आपको भी खुशबू मिलेगी। चंदन का पेड़ जहाँ होता है वहाँ भी छोटे छोटे झाड़ झंखार को भी सुगंध मिल जाती है। जहाँ पे हरा घास है वहाँ के टिड्डे और सांप भी हरे बन जाते हैं। कल्प वृक्ष के नीचे बैठने वाले की मनोकामना पूरी होती है। और शीप में स्वाति नक्षत्र में कोई बूंद भी पड़े तो मोती बन जाती है। यह है समीपता का, सानिध्य का जादू। तो परमात्मा से ऐसा होना चाहिए और सानिध्य करना चाहिए। एक चिट्ठी भी अगर निरंतर चलती रहे तो पर्वत के शिखर पर पहुंच सकती है। अगर भक्त को या हमें सही मार्ग मिल जाए परमात्मा को प्राप्त करने का, तो परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं। और ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। भगवान भक्त को भी अपने जैसा बनाता है। अभी हमारे नज़र में अगर आप सोचेंगे हनुमान राम को मदद करते हैं, लेकिन हनुमान में शक्ति किसकी थी? राम की। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया अद्भुत था। आज आप देखेंगे राम के मंदिर हर गांव में नहीं रहेंगे, हनुमान जी के मंदिर हर गांव में रहेंगे। कुछ गलत बुरा हुआ, कुछ संकट आया, कोई बीमारी आई तो हनुमान जी को याद करेंगे। उसी तरह जलाराम बापा, जिन्होंने अपना जीवन पूरा का पूरा प्रभु में कर दिया, देने का काम किया और इतना दिया कि आज किसी से एक पैसा लिए भी वहाँ पे भोजन की व्यवस्था चलती रहती है। किसी से कुछ लेना नहीं। बाकी मंदिर बोलते हम लॉस में जा रहे हैं, हमको पैसे नहीं मिल रहे हैं, या तो बिना मांगे। ये क्या है? जो देता है वो पाता है। ये सिद्धांत इन्होंने दिया। इन्होंने छूट फूट टंट घंट पूजा की, ऐसा नहीं है। उन्होंने वैसा जीवन जिया। कहते हैं आप जिसकी पूजा करते हो आप वैसे बनो, उनके गुणों को अपनाओ। आज किसी भक्त के या कोई चीज खो गई, कष्ट आया, तो राम को याद नहीं करेंगे, जलाराम बापा को याद करेंगे। बहनों को देखो कुछ खो गया तो कहेंगे जलाराम बापा की मन्नत मानिए, मिल जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अगर कोई भक्त बनता है और भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है तो वो भगवान जैसा ही बन जाता है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन भगवान के बारे में और उसे प्राप्त करने के लिए कर्मकांड के बारे में हमको पता होना चाहिए। नहीं तो मृग जल के पीछे तृष्णा में जो हिरन वन वन रण रण भटकती है और फिर धमा चौकड़ी करती है, वैसा भक्तों का है। आजकल भगवान को समझने के लिए भगवान के बारे में कैसी बातें हम करते हैं कि आप भगवान से कुछ भी मांगो, आप गलत धारणाएं रखो, गलत चीज मांगो, आप पाप करते जाओ और भगवान से कहो हमको ये दो वो दो। भगवान जैसे रिश्वतखोरी वाला है, भगवान को ये दो और भगवान देगा।
देखो, कर्मों का फल हर एक को भुगतना है। आप गलत करके अगर सही भगवान देने देने का काम करे तो उस भगवान का कोई अर्थ होता है, या ऐसे परमेश्वर हो सकते हैं क्या? दूसरी बात हम लोग ये करते हैं कि जिसको हम मानते हैं उसकी पूजा पत्री में कोई गलती हो गई, कोई चीज कम हो गई, कुछ गलती हो गई, तो वो भगवान, वो देवी देवता आग बबूला हो जाएगा, तुम्हारा सत्यानाश कर देगा, तुमको खत्म कर देगा। तुम्हारी गलती, तुम उसके बारे में कुछ बोलोगे या तुमने और किसी भगवान देवी देवता की पूजा की तो तुम गए। क्या भगवान ऐसे हो सकते हैं क्या? क्योंकि ये बने हुए एजेंट ऐसे देवी देवता उत्पन्न करते हैं। ये 25 सालों में अनेक नई देवी देवता उत्पन्न हुए हैं, और भी ये 5 साल में तो अनेक नई नई देवी और उनके एजेंट, उनकी 5 उंगलियां घी में है। ऐसे चमत्कार, ऐसी बातें करते हैं कि लोग भ्रमित हो जाते हैं। भगवान कभी ऐसा नहीं होते हैं। भगवान तुम्हारे कर्म, तुम्हारी वाणी, तुम्हारे भाव, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा अहम, ये सब कुछ देखते हैं। अगर ऐसे, तो अगर हम लोगों ने भगवान के बारे में ऐसी कल्पना कर दी कि जो सिद्धांत रहित उपहार, मनुहार और लालची भगवान अगर ऐसा हो, दिया तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, तो हमारा दृष्टिकोण, हमारी विचारधारणा बदलनी चाहिए। अच्छा, अभी ऐसे परमेश्वर तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे ऐसी आशा लगा तुम गलत करके, गलत व्यक्तित्व करके, दूसरों का नुकसान करके, दूसरों को बर्बाद करके तुम बोलोगे कि हमारा एजेंट हमारी पूजा करवा के हमारा काम करके देगा, तो नहीं चलता है। एग्जाम में जाने के बाद चोरी करने के लिए चिट्ठी लिखा, उसमें लिखा हनुमान दादा मदद करना, तो उनको हनुमान दादा मदद करेगा क्या? अगर ऐसा हनुमान दादा मदद करेगा तो उसका कोई अर्थ होता है? कोई भी काम हो, गलत है वो भगवान नहीं करेगा, नहीं तो उसका कुछ अर्थ ही नहीं रहेगा। तो ऐसी भ्रांतियाँ, ये क्या होता है भ्रांति? परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, वो शक्तिमान है, वो अपने भक्तों को अपने से भी ज़्यादा शक्ति देता है, उसकी कृपा बरसती है तो सब कुछ होता। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन भगवान ने कुछ नियम, भगवत गीता में भगवान ने कहा है, मैंने प्रकृति बनाई और प्रकृति पूरा विश्व चलाती है। इट इज जस्ट लाइक कि कोई कंप्यूटर का प्रोग्रामर प्रोग्राम करता है और प्रोग्राम बना के वो चला जाता है, फिर उस प्रोग्राम में जो जो फिट करेंगे वैसा प्रोग्राम काम करेगा। अब प्रकृति देखती है कि भाई इसके मन में क्या है, इसकी भावना कौन सी है, ये कर्म तो कर रहा है, ये कर्म कांड कर रहा है, इसकी भावना कैसी है, उसी के हिसाब से फल मिलेगा। और इस दुनिया में अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे। बिना किए इस संसार में कुछ मिलता नहीं, और आप जो भी करोगे उसका फल जरूर मिलेगा। वो कभी मिलेगा? वो प्रोग्रामर प्रकृति, क्योंकि कर्म की गति अति न्यारी, ऐसा मीरा भाई ने कहा है। तो आप ये समझ के चलो कि हमारे जो परमात्मा के बारे में हम सही सोचे, ये उदार है, सभी जगह पे है, न्यायकारी है, प्रभावशाली है, अत्यंत शक्तिवान है, नज़दीक भी है, दूर भी है। परमात्मा को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते,
वेद ने कह दिया नेति नेति, मतलब कांट डिफाइन, कांट टेल एनीथिंग अबाउट गॉड। ऐसे भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए कर्मकांड। अब कर्मकांड में हम लोग तो रह गए, जाति पाति, अनेक संप्रदाय बनाए, अनेक प्रकार के तिलक बनाए, अनेक प्रकार का वस्त्र बनाए, अनेक प्रकार की चोटियाँ रखना प्रारंभ कर दिया, और मेरा भगवान मेरा रास्ता नंबर 1, दूसरे सब बेकार। ये नफरत की, भेदभाव की भावना ही आदमी को सही भक्त बनने देती नहीं है। हम सब एक है, भगवान एक, और ये याद रखना है भगवान एक है ये कहना भी गलत है। देयर इज ओनली गॉड, सब भगवान ही भगवान है, ये समझ में जब आ जाएगी, क्योंकि हम लोग कभी कोशिश नहीं करते। अब जैसे हमारे यहाँ हम लोग हमारी जो पूजा करते हैं, तो पूजा करने के लिए हम लोग पास अक्षत होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पूजा करने बैठे, चावल भूल गए या कोई पत्री भूल गए, कोई पान भूल गए, तो महाराज कहेंगे अरे 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 बहुत खतरनाक हो गया, आपने ये क्या किया, भगवान नाराज हो जाएगा, ये तो होना ही चाहिए। क्या ऐसा होता है क्या? और ये जो भावना है, अब जैसे कि अक्षत जिसको हम चावल कहते हैं, ये अक्षत का मतलब होता है वो चावल जो टूटा हुआ नहीं है। अब ये तुमको चावल चढ़ाने से नहीं होता है, तुम्हारी मनोभावना, क्योंकि ये मनोविज्ञान है। इसमें मतलब ऐसा है कि चावल टूटा हुआ नहीं चाहिए, यानी कि वॉट एवर यू डू, आप जो भी करें, यू गिव योर 100%। अब ये पूजा पाठ तभी संपूर्ण होती है जब तुम्हारा मन एकाग्र, शांत और प्रसन्न हो। और जब तक तुम लोग ध्यान, हमारे इधर कैसा होता है पूजा में, अरे ये हमारे मैनेजर आए, ये हमारे राजनेता आए, ये हमारे बेटी के हस्बैंड आए, महाराज आप कंटिन्यू करो, चालू करो, हम जरा उनको पानी वानी पिला के आते हैं। बच्चा रहेगा तो बोलेगा महाराज 50 रुपया लो, जल्दी पूरा करो, हम लोग बोर हो रहे हैं। ऐसी पूजा से कुछ मिल सकता है क्या? वो लोग खुश होते हैं कि हमने हमारे घर में पूजा करवा दी। नहीं, आपको अध्यात्म हो, भौतिक संपत्ति चाहिए, धन कमाना हो, आपको पूरा मन लगाना पड़ेगा, पूरा मन एकाग्र होना चाहिए। देखो, कार्य भी अधूरे मन से भार समझकर करेंगे तो थकान भी लगती है। हमारे यहाँ तो एक तत्वज्ञानी ने कहा था, जो को तुमको जो पेमेंट मिलता है उससे ज़्यादा काम करो, शांत मन से करो, हंसते हुए करो, मुस्कुराते हुए करो। अगर काम में ऐसा है, भौतिक संपत्ति प्राप्त करने में ऐसा है, तो पूजा पाठ जब तुम महान शक्ति से जुड़ना चाहते हो, तो उस परमात्मा में तुम्हारा आधा अधूरा मन इधर उधर देख रहे हो, मजा कर रहे हो, महाराज को बोलता महाराज जल्दी निपटाओ, जल्दी निपटाओ। तुम कैसे वो प्राप्त करोगे जो तुम चाहते हो? जल के बारे में भी ऐसा है। जल ये श्रद्धा का स्थान है, जल का एक गुण है। अब जो भावना करते हैं, जो श्रद्धा करते हैं, जल अपने गुण बदलता है, और उसी जल को अगर आप अपने बदन या दूसरों के बदन पे डालते हो, तो उसके अंदर वो सात्विकता, वो ऊर्जा आती है। और ये देखने के लिए अभी तो हमारा शास्त्रों में तो कहा है, अभी अभी ये स्कैन करने वाले मशीन आ गए हैं जो ऊर्जा को स्कैन करते हैं कि यहाँ पे ऊर्जा कितनी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आप मशीन पे देख सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा है कि नहाते समय भी अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश गए, गंगा को याद करो, गंगे च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती
नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिम कुरु। और आपका भाव बदला, जल का भाव बदलेगा। और आप अगर ये मानते हो, इफ यू बिलीव इट विल मैनिफेस्ट, इफ यू बिलीव इट विल मैनिफेस्ट। अगर आप श्रद्धा रखोगे, विश्वास रखोगे, तो वैसा होगा। तो जल ये श्रद्धा का रूप है। तो जो भी करो पूरे मन से करो, श्रद्धा से करो। और पुष्प ये हंसते हुए, प्रसन्नता से करो, विथ हैप्पी मूड, मुस्कुराते हुए। बोर होकर रोती सूरत से अगर तुम पूजा करोगे कैसा होगा? तो पुष्प हमेशा खिला खिला रहता है, सुगंधी रहता है। तुम जब पूजा में बैठो मुस्कुराते रहो, पूरे मन से करो, श्रद्धा से हित। क्योंकि श्रद्धा राई का पर्वत और पर्वत का राई बना सकती है। ये पूरा विश्वास हमको होना चाहिए। आज हम लोगों ने 3 बातें की। कर्म कांड में अक्षत चावल का महत्व, हमें चावल सिर्फ डालने से पूजा होती है, चावल नहीं रहेंगे तो भगवान नाराज हो जाएगा, ऐसी मान्यता नहीं। हाँ, लेकिन अगर तुमने मन से नहीं किया तो फल नहीं मिलेगा। अगर तुम रोती सूरत से करोगे तो फल नहीं मिलेगा। अगर तुम श्रद्धा रहित करोगे तो फल नहीं मिलेगा। इसलिए पुष्प होना चाहिए, लेकिन पुष्प के साथ मुस्कुराना चाहिए। जीवन में सुख दुख आते ही रहेंगे, सुख दुख आना जाना तय है, लेकिन तुम्हें हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। तुम्हें पूरे मन से, लगाव से काम करना है। और श्रद्धा, विश्वास होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं सानिध्य प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो मेरा अच्छा होगा। मैं लोगों को सुखी कर रहा हूँ तो मुझे सुख मिलेगा। और उतना भी मैं लोगों को दुखी करूँगा तो मुझे दुख मिलेगा। ये समझ के चलना ही है, एक तरफा काम नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हम लोग हो तो नहीं, हम लोग बोलते हैं कि चलो कुछ भी करो, हमारे एजेंट मजबूत है, वो करके देंगे। ऐसा नहीं होगा। इसलिए हम आगे देखेंगे हास्य से क्या होता है, मन किस तरह हमारा काम करता है, और साथ साथ हमारी श्रद्धा। भगवान ने गीता में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और स्वामी रामदास ने कहा है, जो शिवाजी के गुरु थे, मतलब श्रद्धा से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से सामर्थ्य मिलता है, और सामर्थ्य से आप कोई भी कार्य कर सकते हो। ये एक चैन है, हम इसे समझें। और भगवान के बारे में, कर्म कांड के बारे में हम सही सोच रखें। आज के लिए बस इतना।